थ्रू करते हैं। ठीक है, सिंपली हम आएंगे यहाँ पे डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव पे आने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आते हैं निफ्टी ओआई टेबल सीडब्ल्यू। सीडब्ल्यू का मतलब है करंट वीक, ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट टेबल, बैंक निफ्टी ओआई टेबल, फिर निफ्टी। तीनों इंडेक्स जो है हमारे हाईली वॉल्यूम वाले इंडेक्स है, तीनों इंडेक्स का यहाँ पर मिल गया। सो जैसे कि व्यूवर्स का कंसर्न था बैंक निफ्टी, तो मैंने सिंपली यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लिक किया। अब बैंक निफ्टी पे क्लिक करते ही मेरे पास डेटा आ गया बैंक निफ्टी का। जैसे कि करंट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की 26 जून 2024, यानी कि कल की डेट की एक्सपायरी है। उसके बाद यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स ये क्या मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे सिंपली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो अभी डेटा है वो 10:30 के बाद यूज करना है। क्यों 10:30 के बाद यूज करना है? क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है और मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिस्क रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। तो बीइंग ऑप्शन बायर मैं उस रिस्क को अवॉइड करना चाहता हूँ। तो उस रिस्क को मैं अवॉइड करने के लिए मुझे सिंपली 10:30 का वेट करना है। उसके बाद जब मेरे पास एक सफिशिएंट डेटा होगा और मार्केट में एक स्टेबिलिटी आती है, तब मैं ट्रेड प्लान करूंगा, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी रदर देन जब मार्केट ओपन हो तब। क्लियर? उसके बाद अब आगे देखते हैं। ये प्रॉपर आपको ऑप्शन चेन दी गई है। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में आपके पास पुट ऑप्शन है। अब सबसे पहली चीज, लास्ट मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और परसेंटेज चेंज। एक बार हैंड रेज करें वो ऑडियंस जिसे अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है। अगर ऐसी कोई भी हमारे व्यूवर्स हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब अभी भी नहीं पता है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, होप से स्लाइड सभी को दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है ओपन इंटरेस्ट की प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट्स। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए। ठीक है, वो किसके हो सकते हैं? वो फ्यूचर्स के भी हो सकते हैं और वो ऑप्शंस के भी हो सकते हैं। इट मीन सिंपल टर्म्स ये है कि भाई लोगों ने बाय तो किया बट एंड ऑफ द टाइम उसको क्या किया, सेल नहीं किया। ठीक है, इट मीन्स अभी वो कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में है। अब इसमें एक टाइम कैपिंग होती है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एज पर द एक्सचेंज, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 मिनट से ज्यादा होल्ड करते हो, कितने मिनट से? 3 मिनट से ज्यादा आपने एक ट्रेड लिया और उसको आप 3 मिनट से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, तो वो आपकी ओपन इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेट होती है। ठीक है, सिंपल, होप से सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इट मीन्स अभी के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो इतनी ओपन पोजीशन है। ठीक है, अब ये हो सकता है इसमें ओपन पोजीशन, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है? तो देखिए जो ओपन इंटरेस्ट है ये पूरे वीक पूरे मंथ का हो सकता है, बट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सेम डे का होता है कि आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ठीक है, तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 10,38,000, बट आज कितने कॉन्ट्रैक्ट आए हैं? 4,32,000, यानी कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे आज यहाँ पर इतने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ठीक है, क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखते हैं स्ट्राइक हो गया। ये परसेंटेज क्या है? तो ये जस्ट आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, टोटल ओआई है 17,98,125। ठीक है, आज माइनस हुए हैं 5,27,000। रीजन पे ऊपर बात करेंगे और क्या है ये परसेंटेज। तो सिंपली टोटल अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये 22 लाख कुछ होता कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि आज 23% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट लेस हुए, जिसको आप यहाँ से समझ सकते हो पुट साइड से। जैसे कि पुट साइड में है टोटल कॉन्ट्रैक्ट 44 लाख, जिसमें से 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज आए हैं फ्रेश, यानी कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे कल यहाँ पे 10 लाख कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, तो आज यानी कि सिंपल यही है कि 359% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुए यहाँ पर पुट साइड में। और यहाँ पर माइनस इसलिए है क्योंकि मार्केट आज पॉजिटिव निकल गई, तो जिन्होंने भी यहाँ पर पोजीशंस बनाई थी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, दैट्स वाई यहाँ पे पोजीशंस अभी भी नेगेटिव में देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया होगा। ठीक है, वो सिनेरियो आ गया। तो होप सो ये क्लियर हो गया आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये परसेंटेज क्या है। ठीक है, हैंड रेज करते हैं अगर आपको ये क्लियर है। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे ये जो तीन यहाँ पर येलो मार्क में नंबर्स हैं ये क्या है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर आपको देखिए ये जो तीन यहाँ पर आप नंबर्स देख रहे हैं, ये नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस तक, बताते हैं मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसके अलावा
इवन मार्केट कहाँ ओपन हो रही है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कहाँ पर है सबसे ज्यादा, ये तक आपको ये बताते हैं। अब कैसे बताते हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज ये जो है, ये आपका कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है एज ऑफ नाउ, अगर मैं बात करूं 52,700 से लेके अगर मैं नीचे आता हूँ 51,100 तक, टोटल यहाँ पर 17 स्ट्राइक्स हैं। अब इन 17 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट कहीं पे क्रिएट है तो वो है 52,500 पर, जहां पर ऑलमोस्ट 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में है अभी, और कहीं भी इतना कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कॉल साइड में जहां पर हाइयर वॉल्यूम वहां पर आपको देखने को मिल रही है, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। ठीक है, सेम इसी तरीके से पुट साइड में जहां पर आपको हाइयर वॉल्यूम देखने को मिल रही है, ठीक है, 52,000 पर, ये हो गया आपका सपोर्ट। क्लियर? क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आप देखो यहाँ पर इससे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 52,000 पर सपोर्ट है और 52,500 पर रेसिस्टेंस है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे एक रेंज मिल गई बैंक निफ्टी की कि भाई बैंक निफ्टी अभी के अकॉर्डिंगली जो मेरी रेंज निकाल के दे रहा है वो है 52,000 से 52,500 के बीच में। ठीक है, अभी ये वर्क कैसे करता है सपोर्ट रेसिस्टेंस उसको देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल आप पढ़ लीजिएगा स्नैपशॉट लेके, हम प्रैक्टिकली आज बात करेंगे थोड़ा सा ज्यादा। सपोर्ट, तो यहाँ पर सिंपली आप देखोगे ये सपोर्ट का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है जिसके अकॉर्डिंगली जैसे ही यहाँ पे टच करता है अगेन एक बाउंस बैक आता है, सेम वही सिनेरियो रिपीट करके अगेन एक बाउंस बैक, और वही सिनेरियो रिपीट करके अगेन एक बाउंस बैक। ठीक है, क्लियर? तो मींस मार्केट क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई मार्केट जब सपोर्ट की तरफ हो तो वहां से एक अपर मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेम अब इसी का ऑपोजिट हो जाता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में क्या होता है कि भाई जब भी मार्केट टच करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती है और डाउन आता है, वही यहाँ पे कंसोलिडेशन फिर डाउन, फिर वही सिनेरियो रिपीट फिर डाउन। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आपको इस चीज को देखना है तो जैसे कि यहाँ पर 52,500 पर क्या था हमारा सपोर्ट, 52,000 पर सपोर्ट है और 52,500 पर रेसिस्टेंस है। अब आज की रेंज देखते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की, फिर चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी करंटली चल रहा है 52,518, ओपन हुआ था 51,759, ऑलमोस्ट इस लेवल के नीचे ओपन हुआ यहाँ पर। सपोर्ट हमारा यहाँ था तो ऑलरेडी सपोर्ट से नीचे था, तो सपोर्ट से नीचे था तो यहाँ से एक बाउंस बैक बनता बनता था, तो सेम वही बाउंस बैक यहाँ पर आपको देखने को मिला निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी में। और वो पहली कैंडल में आपको देखने को मिला जो 9:15 की कैंडल थी, 9:15 वाली कैंडल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कहाँ पे जाती है, उसका जो हाई था वो 51,940 का था, यानी कि जो हमारी पहली रेंज थी, जो पहली रेंज निकल कर आ रही है 52,000 की थी, सपोर्ट के ऊपर निकलना था मार्केट, तो वही सेम वहां पर दिखाया ऑलमोस्ट। और इस लेवल के आसपास आते आते ये जो 9:45 है, 9:45 पर ऑलमोस्ट उसने 52,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ पर आ गई तो स्टेबिलिटी। तो मेजर हमारा भी कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हमने आपको यहाँ पर ये जो लाइन मेंशन करी है कि 10:30, तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ गई मार्केट के अंदर, और 10:30 के बाद कैसे ट्रेड लेनी है वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये पता चल गया मार्केट सपोर्ट से थी तो एक बाउंस बैक दिया मार्केट ने अच्छा खासा, फिर उसके बाद रेसिस्टेंस पर आई। अब देखिए काफी देर से एक ही रेंज में घूम रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट अब 52,540 तक आ गई। अगर अभी के अकॉर्डिंगली क्या है कि अभी रेसिस्टेंस 52,500 पर है, तो यहाँ से मार्केट अब प्लान कर रही है वही कंसोलिडेशन जोन जो यहाँ पर हमने देखा कि कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो। बट अभी के अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो अभी हम वो चीज प्लान नहीं करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम देखें जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी बोलती है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ऑप्शन चेन कैसे आप देखेंगे ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट तो वो मेंशन करें, फिर हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो Q&A बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज फिर हम हैंड रेज कर दीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया तो हम मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पर जो रहेगा OTM, ATM और ITM, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे थर्ड वाले पर। ठीक है, थैंक यू। मधु जी का कंसर्न है सर स्टॉक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए स्टॉक में, वो कैसे पता करें? बिल्कुल मधु जी, मैं अभी आपको सेशन के लास्ट में उसका भी प्रॉपरली अभी व्यू दे दूंगा कि कैसे आप एक स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है,
मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। कोई इशू नहीं मैम, हम आपको प्रॉपरली क्लियर कर देंगे वो सारी चीजें, और प्रॉपरली डेली बेसिस पर हम इसीलिए वेबिनार कंडक्ट करते हैं कि जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो इसको देख कर समझ पाए। ठीक है, सबसे पहली चीज अब बात करते हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, जो हमारा सेकंड टॉपिक था। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का मतलब नहीं पता है? हैंड रेज करें। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, जिसे नहीं पता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी 50% ऑडियंस है जिन्हें अभी नहीं पता है। बिल्कुल रोशन जी, मोबाइल पे भी चलेगा, टैबलेट, डेस्कटॉप, जहां पर भी आप इसको इजी टू एक्सेस सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज कर सकते हैं और वहां पर आके उसको यूज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, जो रहेगा एटीएम, ओटीएम, आईटीएम कैसे आप चूज करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको मैं ग्राफ, प्रॉपर इनका मीनिंग जो है, मीनिंग बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मीनिंग आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज, एटीएम। एटीएम, at the money, is terms used to describe an option contract with a strike price that is identical the underlying market price at the money option C as a good of lot of trading activity because they are so close to becoming a profitable। तो मीन सबसे ज्यादा जो बेस्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोज रहते हो आप प्रॉफिटेबल के, तो इसलिए आपको जो सबसे ज्यादा यूज करना है वो करना है एटीएम। ठीक है, सेकंड, ITM is option is one with a strike price that has already been a surpass the current stock price। सिंपली अब इन द मनी पे क्या है, जो करंट प्राइस है स्टॉक का, उस प्राइस को ऑलरेडी सरपास कर चुका है। यानी कि जैसे अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, तो उससे नीचे की जो वैल्यू है यानी कि 95, 90, ये क्या हो गया आपका इन द मनी? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सरपास कर चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर निकल गया, तो ये अब 100 रुपए आ गया, तो 100 रुपए से नीचे के जो प्राइस है वो हो गया इन द मनी। out of the money, out of the money as known as OTM, meaning an option has no intrinsic value। ठीक है, यानी कि इसकी खुद की कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिक वैल्यू होती है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू, एक्सटेंसिक वैल्यू क्या है वो भी हम देखेंगे अभी आगे। ए कॉल ऑप्शन इज OTM if the underlying price is trading below the strike price of the call। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मेंशन है जो प्राइस चल रहा है, अगर उसके ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सिंपली हमारा क्या हो गया, ओटीएम। अब पुट साइड में बात करें तो पुट साइड में क्या है, अंडरलाइनिंग प्राइस इज अबव द पुट स्ट्राइक। सिंपल बात में अब यहाँ पर आ गया कि भाई जैसे पुट अभी चल रहा है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये रही नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप ज्यादा इजीएस्ट वे में देख सकते हो, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एक स्नैपशॉट लिया गया है। अब इसमें ओटीएम है, आईटीएम है और एटीएम है। अब मार्केट का जो लेवल है, सबसे पहले मार्केट लेवल देखेंगे हम। ठीक है, निफ्टी का लेवल दिया हुआ है 22,497। तो 22,497 यानी कि 22,500 के नियर बाय, या 22,500 क्या हो गया हमारा, एट द मनी हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे नियर बाय स्ट्राइक होता है वो होता है एट द मनी। ठीक है, अब एट द मनी पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताऊं, इसके जो प्रीमियम आपको मिलेंगे वो एवरेज प्रीमियम मिलते हैं। ठीक है, आप एट द मनी का कोई भी कॉल ऑप्शन देखोगे तो वो एवरेज प्रीमियम में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप इन द मनी का प्रीमियम देखोगे तो सबसे हाई प्रीमियम आपको इन द मनी पे देखने को मिलेगा, और सबसे चीप और सबसे लोवेस्ट प्रीमियम आपको आउट ऑफ द मनी पे देखने को मिलेगा। अब पुट साइड में ऑपोजिट हो गया सेम, ये आपका इन द मनी हो गया, ये आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। एटीएम दोनों जगह सिमिलर है। ठीक है, क्लियर? तो होप सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, सबसे हाई प्रीमियम, एवरेज प्रीमियम और सबसे चीप प्रीमियम। अब सेकेंड जो कॉन्सेप्ट था कि भाई ओटीएम आपको अवॉइड क्यों करना है, तो जैसे कि हमने ओटीएम का वहां पे मीनिंग देखा था कि भाई उसकी कोई भी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रेंसिक वैल्यू होती है। और जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के हमारे जो प्रीमियम है वो प्रीमियम टिके ही दो चीज पर होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पर। ठीक है, और अगर वहां पर आपको एक्सट्रेंसिक वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो उसका आपको, सॉरी, इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो वो बेनिफिट ही नहीं है आपके लिए। ठीक है,
अब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा। Intrinsic value is estimated the actual value of company separated from how the market value it. Value investor look for the company with higher intrinsic value more than market value. They see this as a good investment opportunity. सिंपल सी बात है यहाँ पर भाई, एक वैल्यू इन्वेस्टर है वो इस चीज को प्रेफर क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे पहली चीज तो गुड अच्छी वैल्यू होती है, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलती है क्यों, क्योंकि एक अच्छा जो ट्रेडर होता है, एक नॉलेजेबल जो ट्रेडर रहेगा, वो इस चीज को प्रेफर ज्यादा देगा रदर देन इस चीज को। तो इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी को प्रेफर ना करते हुए इन द मनी को प्रेफर करता है और एट द मनी को प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इन द मनी है, इन द मनी पे आपको इंट्रेंसिक वैल्यू मिलती है, टाइम वैल्यू पर आपको एटीएम पर मिलेगा और ओटीएम पर मिलेगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन द मनी। एट द मनी में फिर भी आप बच जाते हो क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज होता है किसके, प्राइस के। तो ऑलरेडी जब प्राइस के क्लोज होता है तो सरपास करता है, तो वो भी इन द मनी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आउट आउट ऑफ द मनी होता है वो हमें अवॉइड क्यों करना होता है, क्यों, क्योंकि सेकंड जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है टाइम वैल्यू, जिसे आप एक्सटेंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, जो वहां पर आपने देखा था ना, इसमें सिर्फ एक्सटेंसिक वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू इज ऑफन एक्सप्लेन एज द अमाउंट एन इन्वेस्टर इज विलिंग to pay for an option above its intrinsic value. This amount reflects hope that the option value increase before expiration due to a favorable change in the underlying security price. यहाँ पर सिंपली मेंशन है कि जो अमाउंट है जो एक इन्वेस्टर पे कर रहा है वो किस पर्पज के लिए पे कर रहा है, कि जो ऑप्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी एक्सपायरी से पहले। अब एक्सपायरी से पहले अगर वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है तो आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, जीरो। लास्ट में ये वैल्यू बचती है उनकी 0.05, सारे कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि उनके जो लॉसेस है वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें भाई कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब जब आप ऊपर बाय करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू जीरो मिलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आता है एक टाइम डिके, जो आप ऑप्शंस में देखते ही हैं। क्योंकि ऑप्शंस में जब आप ट्रेड लेते हो तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी मेंशन होती है कि इस डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, और उस डेट तक अगर आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया है उस प्राइस से ऊपर नीचे रहती है मार्केट, तो आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता होगा, जो आप सबने देखा भी होगा। तो वो रीजन ही यही है कि भाई वहां पर जो है वो जो ऑप्शंस आप बाय करते हो वो आपका आउट ऑफ द मनी होता है, उसके कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ये चीज है कि भाई आप इन द मनी पे फोकस करो। कैसे फोकस करोगे तभी आप उसको रिजल्ट्स निकाल पाओगे, ठीक है, क्लियर। तो सेकंड टॉपिक भी क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पर, जो आज के दिन का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कैसे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी एक बार देख लीजिए, जो थर्ड था हमारा टॉपिक, इंडेक्स एनालिसिस। सो जैसा कि हमारे व्यूवर्स का कंसर्न था बैंक निफ्टी से रिलेटेड था, तो हम बैंक निफ्टी पर प्रॉपरली ओपन करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी आ गया, ऑप्शन चेन क्लियर कर लिया हमने, एटीएम आईटीएम ओटीएम क्लियर कर दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं इंट्राडे डेटा। यहाँ पर आपको वो स्ट्रेटेजी आपको यूज करके देखने को मिलेगी, ठीक है। कैसे आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर बात करते हैं अभी। सबसे पहली चीज देखते हैं ये जो इंट्राडे डेटा है, इसमें आपके पास डेटा क्या क्या मिल रहा है। ये जो कॉल पुट ये क्या है, तो सबसे पहले ये जो कॉल और पुट देख रहे हो, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपने देखा था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका ये जो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो, ये टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट साइड, ठीक है। आप उसके बाद डिफरेंस दोनों के बीच का पीसीआर। अब पीसीआर क्या है भाई, पुट कॉल रेशियो, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के हैं इसको डिवाइड करते हैं हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, उसके बाद पीसीआर निकल कर आता है। ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, अब ये क्या है, ऑप्शन सिग्नल हमें ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि भाई एज ऑफ नाउ ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं। सेम ऐसे ही जो वीवैप सिग्नल है वो हमें फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में लोग बाय करके चल रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग सेल करके चल रहे हैं, क्लियर, वो चीज हो गई। उसके बाद प्राइस और वीवैप ये क्या है, तो ये जो यहाँ पर आप प्राइस देख रहे हैं ये बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, और उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वीवैप का इंडिकेटर आता है जो यहाँ पर मेंशन है। ये आप वैल्यू देख रहे हो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, सॉरी बैंक निफ्टी, अब मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स किया।
अब आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। बैंक निफ्टी चल रहा है हमारा 52,549.34, और जो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है वो चल रहा है 52,530। ठीक है, इसी में मैंने ये वी वैप का एक इंडिकेटर है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ अगेन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये इसमें मेंशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, होप सो अभी आपको विजिबल हो रहा होगा ये वी वैप की जो लाइन है ब्लू वाली। अब ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कॉल और पुट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये आपको बता रहा है, पीसीआर आपको मार्केट ट्रेंड बताता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑप्शन सिग्नल बायर एक्टिव है या सेलर, वी वैप सिग्नल फ्यूचर्स में बायर एक्टिव है या सेलर। अब ये दोनों आपको क्या बताते हैं, तो ये दोनों आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि आप जो एंट्री लेने जा रहे हो वहां पर आपका रिस्क कैसा है। ठीक है, अब प्राइस और वी ऐप में रिस्क कैसे ज्यादा आपको कम बताता है, कैसे आपको पता चलता है, उसको अब देखते हैं। तो एक स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी। ठीक है, ये वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और 1 to 1 हम बात करेंगे वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी क्या है और कैसे वो वर्क करती है लाइव मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले जो कंफर्मेशन है वो मिलती है मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में जाना है, रीजन क्योंकि मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। मार्केट में आप सभी को पता है क्राउड लॉस करता है, और मुझे मेरी अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मुझे उस क्राउड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जो आप डेली अपना जब आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते होगे तो आपके पास डेरिवेटिव का एक रिस्क क्लोजर आता होगा, जहां पर साफ साफ ये लाइन मेंशन है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं डेरिवेटिव के अंदर, जिसके पीछे रीजन ये है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर पहली चीज। अब दूसरी चीज, सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर पुट कॉल रेशियो, जैसे कि मैंने बताया था ये आपको ट्रेंड कैप्चर करके देता है मार्केट का। अब कैसे कैप्चर करके देता है यहाँ पर मेंशन है, अगर पीसीआर 1.25 के अबव है तो देन इट मींस बाय अ कॉल ऑप्शन, यानी कि मार्केट जो व्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब पीसीआर अगर हमारा 0.80 से नीचे है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि मार्केट में उस दिन आपको पुट बाय करना है बीइंग ऑप्शन बायर, क्योंकि यहाँ पे बात हम एक ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लियर, तो सेकंड चीज है आपको ये पता चल गई कि भाई अगर पीसीआर 1.25 से अबव है देन बाय कॉल ऑप्शन, अगर 0.80 से नीचे है देन बाय पुट ऑप्शन। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे क्या करना है आपको। थर्ड कंफर्मेशन बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सिग्नल बाय सेम एज वी वेब सिग्नल बाय। अब बोथ सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट इसीलिए है क्योंकि भाई दोनों जो सिग्नल है वो आपको क्लैरिफिकेशन देती है। ठीक है, दोनों का अपना अपना यूज है तो वहां पर आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती है साथ में, अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाय हो और यहाँ पर सेल हो तो आप ट्रेड लेने चले जाओगे। जब तक आपके तीनों कंफर्मेशन मेट ना हो आप अपनी जो ट्रेड है वो प्रॉपर अवॉइड करके रखेंगे। ठीक है, तो जब ये तीनों कंफर्मेशन एक ही डायरेक्शन में हो उसके बाद आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख लेते हैं जैसे कि अभी के अकॉर्डिंगली डेटा हमारे पास आ रहा है, तो भाई डेटा क्या कह रहा है, जैसे 1:35 हो रहा है सॉरी, तो 1:35 के अकॉर्डिंग डेटा क्या कह रहे हैं। सबसे पहला चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, क्राउड कहाँ पर है, कॉल साइड और पुट साइड। कॉल साइड में है -1 लाख, सॉरी -11,30,760। वहीं पर अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिव है 1,80,92,950। यानी कि क्राउड कहां पर है इस टाइम पे, पुट साइड। तो यानी कि मेरी पहले कंफर्मेशन क्या हुई कि क्राउड के अगेंस्ट काम करना है तो मुझे कॉल साइड जाना है। ठीक है, सेकंड पीसीआर 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। 17 है इस टाइम पे, 17 है तो यानी कि पॉजिटिव है सेकंड। थर्ड ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, दोनों सिग्नल बाय हैं, बिल्कुल बाय है। तो यहाँ पर मेरी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया अब कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, अब कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है, और जैसा कि हमने बात करी थी प्राइस और वी वैप की, जो हमें ये बताते हैं कि आपको ट्रेड लेने से पहले मार्केट में रिस्क कैसा है। ठीक है,
तो इसे हमने एक फोर्थ कंफर्मेशन का नाम दिया है, जैसे ये स्लाइड आप सभी को दिख रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। सबसे पहला है बैंक निफ्टी में, जैसे कि हमने बात करी, ठीक है, तो 0 से 40 यानी कि फ्रेश एंट्री वहां पर मिल रही है आपको। यहाँ पर आपका जो रिस्क रहेगा, वो रिस्क आपका सबसे कम रहता है, जो सबसे लो रिस्क रहेगा, यानी कि यहाँ पे 0 से 40, फिर 40 से 70 पे थोड़ा सा लो रिस्क में आते हो, 70 से 100 में मीडियम रिस्क हो गया आपका, अबव 120 पूरा ही रिस्क ही है, हाईली रिस्क। तो इस जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब अभी के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्लैरिफिकेशन बन रही है, ठीक है। प्राइस और वी वैप में गैप कितना है? प्राइस है 52,524 और वी वैप है 52,192। ऑलमोस्ट अगर मैं गैप की बात करूं तो 24 और 8 32, ऑलमोस्ट 332 पॉइंट का गैप है। तो ये गैप क्या मुझे ट्रेड लेने के लिए बोल रहा है? बिल्कुल नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में रिस्क बढ़ गया है। इसे आप चार्ट में देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा। अभी जो गैप है, कितना बड़ा गैप है यहाँ पर। अगर आप इस टाइम पे कोई ट्रेड लेने जाते हो तो वहां पर आप देखिए रिस्क कैसे बढ़ जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये रिस्क है आपका। क्या आप अब रिस्क रिवॉर्ड की अगर आप बात करोगे तो वो आपका देखिए 0.26 से प्रॉफिट 0 पॉइंट, आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो? 1,000 रुपए का, और लॉस यहाँ पे लोगे कितने का? ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए का। तो ये आपके लिए फिजिबल है? 1:4 की आ रही है, मीन्स आप चार चार पॉइंट का ऐसे लोगे तो 1 पॉइंट का टारगेट लोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये प्राइस और वीवैप जो आपको क्लैरिफाई करता है कि भाई कैसे आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, जिसका हमने एक आज प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दिया था। आप में से कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी हमने न्यू चैनल बनाया है हमारा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर सपोर्ट से रिलेटेड, उसमें ज्वाइन है? एक बार हैंड रेज करें जो ज्वाइन है। ओके, आशीष, ओके। तो ये जो नीचे की ऑडियंस है ये अभी मतलब ज्वाइन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जस्ट मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको वो डेटा दिखा पाऊँ, ठीक है। और आपको चैट बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा तो आप भी वो ज्वाइन कर सकते हैं सेशन, टेलीग्राम चैनल हमारा। होप सो अभी स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही होगी। हैंड रेज कर दीजिए अगर स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। ये है हमारा वो टेलीग्राम चैनल। आज की बात करेंगे इसमें। कौन सी स्क्रीन अभी विजिबल नहीं हो रही है क्या? ये आपको दिख रहा होगा चैनल अभी आपकी स्क्रीन पर सभी को। ऑटो टेंडर सी हॉक नेम से चैनल है हमारा। अब इसमें हम बात करें, जैसे कि हम मॉर्निंग में अपडेट देते हैं। आज हमने अपडेट दिया था सुबह अशोक लेलैंड स्टॉक से रिलेटेड। उसके बाद मॉर्निंग में यहाँ पर व्यू शेयर किया था मैंने कि जो निफ्टी है उस टाइम पे मिक्सअप था, और बैंक निफ्टी में मैंने बोला था यहाँ पर कि बैंक निफ्टी शोइंग इज स्ट्रेंथ, जहाँ पर उस मॉर्निंग में एक्सिस बैंक और एचडीएफसी काफी लीडिंग उसमें था, ठीक है। तो वहां पर हाँ बिल्कुल, मैं भी इसका लिंक फॉरवर्ड करूंगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर देखिए मैसेज भी फॉरवर्ड किया था कि भाई अगर आपको ट्रेड करना है तो पॉजिटिव साइड रहेंगे। तो उसके बाद हमने रिजल्ट मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू ऑटो टेंडर डेटा वी ऑलरेडी मेंशन 11:30, जो 11:30 पे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड हमने वहाँ पे प्रॉपर कैप्चर करी थी और उसका ये कुछ माइनर सा प्रॉफिट था, ठीक है। जो हमने ट्रेड ली थी 11:32 पे ली थी, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली भी बात करेंगे। जब तक आप ये देखिए कि भाई ट्रेड ली थी हमने 11:32 पर, और 216 पे एंट्री किया था और 332 तक गया था। हालांकि इसमें आप देखेंगे 332 के बाद भी और ऊपर तक गया था, बट हमने यहाँ पर बोल दिया कि एटलीस्ट आप बुक कर सकते हो और फिर 1 घंटे के अंदर आप ऑलमोस्ट अपनी जो 50% कैपिटल है, और वेबिनार का अपडेट भी इसमें आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके लिंक की, ठीक है। तो इनविटेशन लिंक मैं आप सभी को शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, चैट बॉक्स में सभी को लिंक मिल गया।
हैंड रेज कर दीजिए अगर चैट बॉक्स में सभी को लिंक फ्लैश हो रहा है। चैट बॉक्स में दिया है मैंने लिंक, वहां से जाके आप सभी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और प्रॉपर हमारे वेबिनार से रिलेटेड और प्रॉपर ऑटो टेंडर के कंटेंट से रिलेटेड कि भाई कैसे उसको यूज करना है, क्या क्या क्लैरिफिकेशन आपको मिले, वो सारी चीजें वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं डेटा पर कि कैसे हमने वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। तो 11:30 का हमने डेटा यहाँ पे देखा था, आपके स्क्रीन पर है प्रॉपर। सबसे पहली चीज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कॉल और पुट में से किस तरफ ज्यादा है? पुट साइड ज्यादा है। पुट साइड है 1,24,00,000, कॉल साइड है 42,00,000। तो पहली कंफर्मेशन मेरी क्या रही? मुझे पुट साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीआर 1.25 से अब बिल्कुल है। थर्ड, वीवैप बाय, ऑप्शन सिग्नल बाय, दोनों सिग्नल बाय हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे श्योर हो गया कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा प्राइस और वीवैप में गैप कितना है। जो मेरी फोर्थ कंफर्मेशन थी, प्राइस था उस टाइम पे 52.80, ठीक है, और वीवैप था 52.34। गैप दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो टोटल गैप है 46 पॉइंट का। ठीक है। हम्म, हम्म। सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है। मैम उस लिंक को आप कॉपी करें, कॉपी करके टेलीग्राम में डायरेक्ट पेस्ट करके देखिए। टेलीग्राम में इस लिंक को आप जब कॉपी करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, आप चैट में जाके इस लिंक को पेस्ट करिएगा और वहां से फिर लिंक को ओपन करिए अगर ओपन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैप था 46 पॉइंट का। अब गैप के अकॉर्डिंगली हम बात करें, ठीक है, तो मैं किस कैटेगरी में आता हूँ यहाँ पर? मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ, लो रिस्क वाली में, क्योंकि 40 to 70 पॉइंट का गैप है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, मैंने एक जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया प्रॉपरली, मैंने यहाँ पे देखा। अब ये मुझे पता चल गया रिस्क कम है, तो मैंने क्या लेना है यहाँ पर? कॉल ऑप्शन लेना है। तो कॉल ऑप्शन लेना है तो कौन सा? इन दोनों के सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक है, तो दोनों के सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक था वो था 52,100 का, जो हमने यहाँ पर बाई भी किया था। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रुप में आप देख रहे हो ना, 52,100 का कॉल ऑप्शन, ये उस टाइम पे यही बाई किया था। अब उसके अकॉर्डिंगली फिर कैसे क्या ट्रेड बना, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन है। ठीक है, तो उस टाइम पे बाई किया। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? तो देखिए, स्टॉप लॉस लगाने के आपके पास दो पैरामीटर्स है। सबसे पहला मीटर, जैसे कि हमने यहाँ पे बाय किया था, 216 रुपए का प्रीमियम था, तो उसका 10% यानी कि 21 रुपए का आप ऐसे ले लो। ठीक है, और 20% का टारगेट यानी कि 42 पॉइंट का टारगेट ले लो। वी शुड हैव वन मोर कॉलम टू शो रिस्क प्रोफाइल। आप बिल्कुल भी नहीं कमल जी, बीइंग ऑप्शन बायर, क्योंकि मैं बात एक ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, तो वहां पे जितना कम हम रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ज्यादा रिस्क के अंदर जाते हो तो वहां पे कैपिटल वाइप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि नियर बाय बाय करें। इसलिए हमारी जो पहली प्रेफरेंस ही रहती है कि हम सबसे पहले जो कैटेगरी है फ्रेश एंट्री और लो रिस्क कैटेगरी, उसके अंदर ट्रेड लेने की कोशिश करें। इवन मीडियम और हाई, उस कैटेगरी को भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जितना आप वी वैप के नियर बाय करोगे उतना आपका रिस्क कम रहता है। वी वैप से दूर मार्केट में रिस्क रहता है, तो अवॉइड करें, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया? तो सबसे पहली चीज, अब दोनों चीजों को हम देख लेते हैं। मैं टेक्स्ट फॉर्मेशन में समझा रहा हूँ, देखिएगा। फर्स्ट पैरामीटर्स पहले हम मेंशन करेंगे, फिर हम आएंगे सेकंड पैरामीटर पर। फर्स्ट पैरामीटर से तीनों कंफर्मेशन बाय थी। प्राइस, वी वैप, नियर बाय जो स्ट्राइक है वो बाय करना है, यानी कि कॉल ऑप्शन बाय किया था मैंने किस प्राइस पर? 216 पर। तो पहली कैटेगरी जो रिस्क रिवॉर्ड आता है, 1:2, मार्केट में यही फेमस है सबसे ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर मैं 200 उतने पे बाय कर रहा हूँ तो मेरा एसएल क्या होगा? 216 का 10% माइनस, यानी कि 21 रुपये, यानी कि मेरा एसएल हो गया 195।
टारगेट 42 पॉइंट ऊपर, यानी कि मेरा टारगेट हो गया यानी कि 258। क्लियर। सबसे पहला बेसिक जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली ये है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, अगर इसी कैटेगरी को आप हटाकर सेकंड कैटेगरी में आना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपका एसएल और टारगेट, जो प्राइस और वीवैप आपको गाइड करते हैं। तो सेम पैरामीटर्स रहेगा। अब यहाँ पर सीधा हम बाई की बात करेंगे, 52,000 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया 216 पर। प्राइस और वीवैप का गैप देखा, 46 पॉइंट। रिस्क क्राइटेरिया मेरा जो निकल कर आया कौन सा आया, 40 to 70 लो रिस्क, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा लो रिस्क आ गया, तो अब मैं बाय कर रहा हूँ। मैंने बाय किया था सी, किस लेवल पे किया था, 5280 पे किया था, ठीक है। तो लो रिस्क की कैटेगरी में जो हाई कैटेगरी आता है 70, सिंपली इसको हम मान लेते हैं एसएल, माइनस कर देंगे। ये मेरी वैल्यू निकल कर आ गई 52,010। ये हो गया मेरा एसएल। अब टारगेट 70 पॉइंट नीचे अगर मैं एसएल ले रहा हूँ तो टारगेट ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का लूंगा, तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा टारगेट। इन दो कैटेगरी के अंदर आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक आप फॉलो करके रूल आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को लगा सकते हो। अगर आप इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम गो थ्रू करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा स्टॉक कैसे आप चूज करेंगे इंट्राडे के लिए, और कैसे आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे थ्रू द सॉफ्टवेयर। अनिल जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट द डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके देखा दे, देन इट विल इजी फॉर द यूजर। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं क्या, जो डिफरेंस हम वहाँ पे वो करके दिखा दें। हाँ कमल जी। जी उस चीज को देखिए, अभी वो फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए जो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो टेबल देख रहे हो प्राइस और वी वैप दिया हुआ है, सिंपली आप इसके नियर बाय देख सकते हो है या नहीं है। वो तो जस्ट बेसिक सा रूल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, और होप सो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे अभी जो 5 और 15 मिनट दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक न्यू टेबल और देखने को मिलेगी 3 मिनट की, जिससे हम ऑप्शंस में और ज़्यादा एक्यूरेट परफॉर्मेंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ पर भी जैसे जल्दी से जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको विजिबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वैल्यू, हाँ समझ गया मैं कंसर्न आपका। तो उसको हम कोशिश करेंगे, जो आपका कंसर्न है मैं एक बार टीम से डिस्कस कर लूंगा, अगर होप्स हो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होगा तो उसको आने वाले टाइम में हम उसको मॉडिफाई करके वहां पे दिखा देंगे, ठीक है। और योगेश जी का कंसर्न है लिंक नॉट एबल टू कॉपी। ये जो टेलीग्राम का मैंने लिंक शेयर किया है, आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, एक बार बताएगा कोई, मुझे हैंड रेज करेगा अगर जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। कमल जी, योगेश जी, रोहन, वहां पे इशू क्या आ रहा है, कोई मुझे एक बार इशू वहां पर मेंशन करके बताएगा क्या इशू आ रहा है। या होप सो आप ऐसा करिए, आप सभी जो आपके टेलीग्राम नंबर्स हैं वो ड्रॉप कर दीजिए क्यूएनए बॉक्स में, क्यूएनए बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, ठीक है। जिससे कि मैं आप सभी को वहां से ऐड कर दूं मैन्युअली, अगर कुछ इशू आ रहा है तो। बाकी एक बार हम उसको दोबारा से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लिंक।
अभी मैंने अगेन शेयर किया है। ठीक है, मैं आप सबको मैनुअली यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। बाकी जितने ज्यादा व्यूवर्स ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए अच्छा है। ठीक है, सो अब मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन में कैसे आप देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, तो सिंपली आगे स्क्रीन पर हम वापस से, ये डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर। अब इस डैशबोर्ड पर ही आपके पास कई सारे पैरामीटर्स है स्टॉक चूज करने के। ठीक है, वन टू वन